हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं और एक ही वीडियो के अंदर एक सेक्शन भी कवर करते हैं ताकि आपकी सेक्शन भी कवर होती रहे और आपकी एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर 19 को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 19 को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 18 को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको अच्छे से समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप सीक्वेंस वाइज सीआरपीसी से रिलेटेड एमसीक्यू देख सकते हैं और रिलेटेड क्वेश्चन, वो रिलेटेड जो सेक्शन है उसे देख सकते हैं। चैप्टर 19 जो बात करता है कि किस तरीके से अगर मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के समक्ष जो है ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जब कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है तो निचली कोर्ट की बात करें तो हम एमएम के पास जो है वो जो है केस हमारा जाता है, तो एमएम की कोर्ट के समक्ष, मजिस्ट्रेट की कोर्ट के समक्ष किस तरीके से ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, इसके बारे में चैप्टर 19 के अंदर जो है एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन है, कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है जो बात करते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष अगर ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। सेक्शन 238 से लेकर 250 तक प्रीवियस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन 238 को, 238 को, जहां पर बात की गई है कि 207 का कंप्लायंस होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 239 को, जो बात करता है कि एक्यूज को कब डिस्चार्ज किया जाता है, किस परिस्थिति के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है। साथ ही हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं, अगर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष ट्रायल कंडक्ट किया जाता है तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट बात करता है कि जब केस इंस्टीट्यूट किया जाता है पुलिस रिपोर्ट पर। दूसरा पार्ट बात करता है जब पुलिस रिपोर्ट के अलावा केस इंस्टीट्यूट किया जाता है, यानी कि कंप्लेंट पर। और लास्ट पार्ट कहता है ट्रायल, यानी कि जब जजमेंट पास की जाती है। एक बार मैं फास्टली सेक्शन 238 को भी समझा देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट हमारी इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा है, ताकि उसको प्रीवियस वीडियो भी वो देख ले और इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले ले, ताकि उसका कोई ना कोई बेनिफिट हो। यहाँ पर सेक्शन 238 क्या कहता है कि 207 सेक्शन का कंप्लायंस होना चाहिए। 207 सेक्शन क्या कहता है कि जो भी पुलिस रिपोर्ट है और जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो उस केस के लिए ज़रूरी है वो एक्यूज को सप्लाई किए जाने चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहली जब डेट पड़ती है, या तो फर्स्ट डेट पर या सेकंड डेट पर एक्यूज से यह पूछा जाता है कि आपको कॉपी सप्लाई हो चुकी है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ पूछी जाती है और ये नेसेसरी भी है। यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जब भी पुलिस रिपोर्ट पर केस फाइल किया जाता है तो एक्यूज को अपीयर होना होगा मजिस्ट्रेट के समक्ष, और यहाँ पर कोर्ट इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि यहाँ पर 207 की प्रोसीडिंग हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो सेक्शन 207 की प्रोसीडिंग को कंप्लीट किया जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सेक्शन 239, जो बात करता है कि कब जो है एक्यूज को डिस्चार्ज किया जाता है। इसके रिगार्डिंग है हमारा ये सेक्शन। इसको पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है ये सेक्शन। इफ अपॉन कंसीडरिंग द पुलिस रिपोर्ट, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के बाद, एंड द डॉक्यूमेंट सेंड, यो इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट और है जिस पर रिलाई किया जाता है वो भेजे जाते हैं किसको, एमएम को, मजिस्ट्रेट को, एंड सेंड विद इट अंडर सेक्शन 173। यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन बन गया कि सेक्शन 173 सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट और नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है भेजे जाते हैं किसको, मजिस्ट्रेट साहब को। मजिस्ट्रेट साहब को ये डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं। एंड मेक सच एग्जामिनेशन, यहाँ पर एग्जामिनेशन किया जाता है एमएम के द्वारा।
इफ एनी ऑफ द एक्यूज्ड एज द मजिस्ट्रेट थिंक फिट, यानी कि जैसा मजिस्ट्रेट सही समझे उनके अनुसार यहाँ पर एग्जामिनेशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन करने के बाद इस पुलिस रिपोर्ट को और इस डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की। किन किन को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी? सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन को, उसके बाद एक्यूज को। यानी आफ्टर गिव द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, दोनों को सुनने का मौका दिया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन क्या कह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन कहेंगे कि ये जो एफआईआर लगी है बिल्कुल सही लगी है, केस बन रहा है। एक्यूज क्या कहेगा कि ये गलत बन रही है, ये सही नहीं है। द मजिस्ट्रेट कंसीडर द चार्जशीट अगेंस्ट द एक्यूज टू बी एन ग्राउंडलेस, अगर यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है जो पुलिस ने यहाँ पर चार्जशीट फाइल की है इससे देखकर नहीं लग रहा है कि एक्यूज ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड है वो ग्राउंडलेस है। एक्यूज के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस लगाए गए हैं, जो भी सेक्शन लगाई गई है, ये ग्राउंडलेस है, इस चार्जशीट से ये शो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? डिस्चार्ज कर देंगे। ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज एंड रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग सो, साथ ही ऐसा करने के लिए उसे जो कारण है वो भी यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो अभी हमने सेक्शन डिस्कस कर ली है, अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर। एमसीक्यू, अगर आपको पहले ही किसी एमसीक्यू का जवाब पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द मिंट इज डिस्क्राइब एज गिवन बिलो, यानी कि किस सेक्शन के अंदर जो है मिंट ऑफ ऑफिसर के एविडेंस के बारे में बात की गई है। मिंट का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि ऐसे ऑफिसर जो कि प्रिंटिंग प्रेस में है, या फिर मतलब कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि स्पेशलाइज्ड है और वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करता है और उस रिपोर्ट को एविडेंस माना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सब हेडिंग देखनी है, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, एविडेंस ऑफ द ऑफिसर ऑफ द मिंट, इसके बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन 292 के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझते हैं। पावर ऑफ ए मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर ए पर्सन टू गिव ए स्पेसिफिक specimen signature and the handwriting is defined under which of the following section of the CRPC, ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो इसके बारे में आपको सेक्शन देखने को मिलेगी, सेक्शन 311A में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। यानी कि आपसे क्या नाम है, नमूने के रूप में जो है एज एन सिग्नेचर के जो है एज एन एग्जाम्पल आपसे ले लिया जाएगा, हैंडराइटिंग आपके जो है लिखवा ली जाएगी। इस तरीके से बात की गई है स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंडराइटिंग। एक तरीके से एज एन एग्जाम्पल आप हमें ये लिख के दिखाइए कि ये राइटिंग भी और ये राइटिंग भी आपकी सेम है, ये सिग्नेचर भी ये सिग्नेचर भी जो है सेम है। तो इसके रिगार्डिंग है हमारी सेक्शन 311A। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम इसे समझेंगे क्या है इसका सही जवाब। नो पावर ऑफ ए मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर ए पर्सन टू गिव ए स्पेसिफिक सिग्नेचर, स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड हैंडराइटिंग अनलेस, यानी कि कब तक ऐसा ऑर्डर करने की पावर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, द पर्सन हैज एट सम टाइम टू बी द अरेस्टेड। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द पर्सन हैज एट सम टाइम नॉट अरेस्टेड बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जब आप सेक्शन 311A के सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। क्या कह रहा है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट का आपको पता लगाना है कि कहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 306 एंड 307,
No influence by means of any promise or threat otherwise shall be used to be an accused person to induce him to disclose or withhold any matter with in his knowledge। यानी कि ये स्टेटमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में आपको पता लगाना है। सेक्शन 315, 316, 318 और 319। 316 में आपको ये देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ए पुलिस ऑफिसर knowing of a design of committing any cognizable offense may arrest without order from a magistrate without a warrant the person so designing if it appear to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevented। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ से ली गई है, किस सेक्शन में मेंशन किया गया है इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 151 के सबसेक्शन 1 में। जब आप उसको रीड करोगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी ये एज इट इज स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि कब अरेस्ट करने से प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग हमारी सेक्शन 151। तो आज हमने इस वीडियो में अपनी सेक्शन भी कवर कर ली है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को भी कवर कर लिया है। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।